बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, ज़िला चनियोट की जितनी भी साइंस लैब्स हैं उनके अंदर इतना सामान पड़ा हुआ था, वो सामान काफ़ी मुद्दत से जो है वो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। उन सामान को दोबारा निकाला गया और बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकल का एक सिलसिला शुरू करवाया गया। इस सिलसिले में महकमा एजुकेशन ने बहुत ज़्यादा उनकी काविश है, ज़फ़र रेहान साहब और दीगर जो महकमा एजुकेशन के ऑफिसर्स हैं उनकी ज़िला भर के अंदर मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर अब जो है वो साइंस नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है स्कूलों के अंदर। आज तालीमुल इस्लाम चनाब नगर के अंदर एक जो है नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस वक्त हम जिस नुमाइश में खड़े हैं ये फ़िज़िक्स की जो है नुमाइश है। हमारे साथ मुर्तज़ा साहब हैं जो अपना मुर्तज़ा साहब, आप यहाँ पे एज ए अपना हेड टीचर काम कर रहे हैं फ़िज़िक्स के या के? जी, मैं बताओ साइंस टीचर यहाँ पे काम कर रहा हूँ इस फिज़िक्स लैब के अंदर। अच्छा, आप हमें थोड़ा सा ये फ़िज़िक्स लैब के अंदर ये किस चीज़ का स्टॉल है और थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि ये क्या चीज़ें पड़ी हैं और इसका क्या मकसद है? ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। ये हमारा मीटर रॉड है, ये चीज़ों की लंबाई मुहैया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लेंथ जो है ये 1 मीटर है, वुड का बना हुआ है, सेंटीमीटर में भी इसके ऊपर निशान लगे हुए हैं। दूसरा इसके साथ ये है वर्नियर कैलिपर, जहाँ तक ये पैमाइश कर सकता है। अगर उससे छोटी कोई चीज़ की पैमाइश हमने करनी है तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। इसका नाम है वर्नियर कैलिपर। तो ये 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक पैमाइश कर सकता है। ये हम किसी भी चीज़ की पैमाइश करने के लिए, जैसे आजकल अब पंजाबी में कहते हैं फीता है, फिर उसके बाद ये फुट्टा है, उसके बाद ये उससे छोटे का अगर पैमाइश करने हैं तो उसके लिए ये स्केल के लिए चीज़ की मोटाई मालूम करनी है, डायमीटर मालूम करना है, बैरूनी अंदरूनी छोटी पैमाइश के लिए ये 1 मिलीमीटर तक कर सकता है। और ये उससे बेहतर आला 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक 1/10 मिलीमीटर तक ये पैमाइश कर सकता है। ये फिज़िक्स का जो है ये जो पैमाना है, दूसरे लफ्ज़ों में ये कि पैमाना जो है वो ये सर ये क्या है? ये भी एक पैमाना है। ये वर्नियर कैलिपर और मीटर रॉड दोनों से बेहतर है। ये इसे 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक मैच कर सकता है। बहुत छोटी मोटाई, यानी जैसे 1 मिलीमीटर से भी 100वें हिस्से तक, मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक उस तक ये पैमाइश कर सकता है। यानी जहाँ पे वो नहीं कर सकता उससे छोटी अगर किसी चीज़ की मोटाई हमने मालूम करनी तो फिर ये यूज़ करते हैं। जैसे वायर है, वायर की मोटाई आपने मालूम करनी है तो फिर ये यूज़ करते हैं। मतलब यह कि इससे पहले जो हमारे बच्चों को इस बारे में नॉलेज नहीं था उस बारे में। सर ये क्या है? ये एक स्टैंड सा बना हुआ है जी, ये हमारा स्टैंड है। यहाँ पे इसके जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ये इंस्ट्रूमेंट है। इसके साथ ये पेंडुलम लगा हुआ है। दूसरा ये आप ना हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा दूसरे लफ्ज़, तो बच्चों को जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये लैंग्वेज जो है वो साइंसी लैंग्वेज है। आप बच्चों को, हमारे नाज़रीन को देखने वाले को ये पंजाबी में या जैसे दूसरे लफ्ज़ों में ये क्या है? ये क्या आप एक अपना झूला सा बना, ये क्या है असल इसका मकसद? ये स्टैंड है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये सारा ऑपरेटर्स इस्तेमाल होता है। इसके ये हिस्से हैं, ये पेंडुलम बाब है और ये स्टैंड है, ये धागा लगा हुआ है। इसके 2 पुलियाँ दूसरी साइड पे इसको हमने अटैच किया हुआ है। अच्छा, जितना वज़न जाएगा उसी तरह ये उठते हैं। हम यहाँ से यहाँ से इसको काट देते हैं, जला देते हैं, नीचे गिरता है, उधर निशान लगता है, वो लेंथ हम फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसकी हम वाइब्रेशन नोट करते हैं। वाइब्रेशन नोट करने के लिए ये स्टॉप वॉच के ज़रिए। अच्छा, ये सही है सर। ये क्या है? ये भी जी की वैल्यू है, उसको निकालने के लिए ये ऑपरेटर्स है। इसको कहते हैं एटवुड मशीन। ये एटवुड मशीन एक साइंटिस्ट था, एटवुड, जॉर्ज एटवुड, उसके नाम से, जिसने ये इसको ईजाद किया था। तो इसके भी 2 पलड़े होते हैं, 2 वेट हम दोनों तरफ बांधते हैं। एक का वेट ज़्यादा होता है, एक का कम होता है। तो इसको जैसे आपने वो एक मिसाल पुरानी से बनी हुई है, वो 2 बिल्लियाँ थी रोटी छीनने के लिए, तो उन्होंने एक तरकड़ी टाइप, तराजू टाइप जो है वो ये है कि एक तरफ से ज़्यादा ये दे। ये एक जो है पहले वक्त के अंदर जैसे ये था कि ये आप देखें कि वज़न जो है, जैसे आजकल आप जिम के अंदर जाते हो तो जिम के अंदर इस तरह के जो वेट्स पड़े होते हैं उनके साथ वो करने के लिए। सर आगे प्लीज़। ये हमारा ऑपरेटर्स है। इसमें 3 फोर्सेस होती हैं, 3 पलड़े हैं, उनको हमने हैंग किया हुआ है। तो ये 2 पलड़ में वेट इक्वल होता है, इसमें डिफरेंट होता है। तो इसके ज़रिए हम रिज़ल्टेंट यानी फोर्स का मजमुआ निकालते हैं कि इन दोनों फोर्सेस का सम क्या है। तो वो ये फोर्स टेबल है, इसके ऊपर हम ये शीट लगाते हैं। तो ये फिर हम इसको उतार लेते हैं। ये स्ट्रिप है, इसके ज़रिए ये स्ट्रिप पे निशान लगाते हैं, फिर इसको उतार लेते हैं। बेसिकली आप ये सारे यूँ कह लें ये पैमाने मजमू हम निकालते हैं। अच्छा, 2 टोटल सारे ये एक दूसरे लफ्ज़ में पैमाने हैं, पैमानों का जो है वो उसको मेजर करने का ये पैमाना। अच्छा, ये सर क्या है? ये नीचे निशान भी लगा हुआ है। इसको कहते हैं, ये पेंडुलम ऑपरेटर्स है। ये एक बाब है, मेटल का बना हुआ है। तो इससे भी हम जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये
ये अपरेटस जो है ये इस तरह, ये इसकी लेंथ है एक हमारे पास, वो इसका फार्मूला भी है टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए। तो उसके अंदर जो चीज़ें मैं चाहिए, ये बहुत पुरानी किस्म का घड़ी पड़ी है, घड़ियाल सा ये स्टॉप वॉच है, इसके ज़रिए हम ये बहुत बेहतर है, ये पुराने दौर की है तो है बहुत बेहतर। अच्छा, ये स्टॉप वॉच होती है जिसके ज़रिए हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करते हैं और अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं और बंद कर सकते हैं। जहाँ पे इसका हमने रोकना उधर रोक लेते हैं, टाइम मेजर कर लेते हैं। सर पाउन। अच्छा सर, हमारे साथ एक दूसरे फिजिक्स के टीचर, सर आपका गुड नेम? मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, ये तराजू तो जैसे आजकल वो यूँ कह लें कि जैसे फिजिकल बैलेंस के लिए ये तराजू एक दूसरे वो अपने सुनारों के पास पड़ा होता है, वो से वहाँ पे भी होता है। इसका मकसद ये है? इसका मकसद जो है मैथ्स मालूम करना है, ठीक है। हम ये हमारा जो ऑपरेटस है इसमें हम किसी भी ठोस शय की जो है वो डेंसिटी जो है वो मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने ये ऑपरेटस जो है ना सेट किया है। ये हमारे पास फिजिकल बैलेंस है, यहाँ पे एक और बैलेंस भी आपको नजर, ये वेट है हमारे जिनका हमने डेंसिटी मालूम करनी है। एक्चुअली डेंसिटी होती क्या है, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। आजकल फिर इलेक्ट्रॉनिक, हाँ ये ज़रा जदीद है, तो ये इससे पहले यानी कि पहले ही वो इस्तेमाल होता था, आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा है इसकी निस्बत, ठीक है। तो इसमें हमने किसी भी ठोस शय की डेंसिटी जो है वो क्या करनी है मालूम। अच्छा, ये हमारे पास ना मूवमेंट्स का असूल मालूम करने के लिए ये ऑपरेटस जो है ये इस्तेमाल होता है। इसमें टार्क आता है कि एक साइड पे एंटी क्लॉकवाइज टार्क है, दूसरी साइड पे क्लॉकवाइज टार्क है। हमने इसमें प्रूव ये करना है कि दोनों टार्क जो है, जो क्लॉकवाइज है और जो एंटी क्लॉकवाइज है, वो आपस में क्या हैं, बराबर है। तो इस ऑपरेटस को से हम मूवमेंट्स का असूल से कहते हैं और यही हम इससे मालूम करते हैं। ये अच्छे से पड़े हुए हैं देखने के लिए। हाँ जी, ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इसकी हम असल में फोकल लेंथ मालूम करना चाहते हैं। कन्वेक्स लेंस हमारे पास क्या होता है कि इसमें से जब रेज़ गुजरती हैं तो वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती हैं। ये आम तौर पे ये लेंस जो हैं ये ऐनक वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे भी आप देखते हैं। यहाँ पे हमने इसकी फोकल लेंथ मालूम की है। अच्छा, ये भाईजान तो सिर्फ डिज़ाइनिंग कर रहे हैं? हाँ, ये नहीं, ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल है, डिज़ाइनिंग नहीं है। ये प्रिज्म है और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल इस बच्चे ने परफॉर्म भी किया है। इसमें ये है कि हमारे पास हम देखेंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हमारी रेज़ जाती हैं तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं। वो रास्ता क्यों चेंज करती हैं? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब हमारे पास रोशनी की रेज़ जाएंगी तो उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो इसने ये मालूम किया है कि एक इस मीडियम से जब दूसरे मीडियम में हम गए हैं तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ये हमें ये भी इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट है। वो ज़रा प्रिज्म है, ये स्लैब है और इसमें भी हम रोशनी के रिफ्रैक्शन के कवानीन का ही मुताला करते हैं कि एक। अच्छा, ये बैटरी से लगा के लाइटें जला दी हैं, ये क्या है? हमारे पास एंड और गेट्स हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, असल में फ़िज़िक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स है। एंड और गेट, नैंड, नॉर, इसमें हम चेक करते हैं कि हम ए को ऑन करें और बी को ऑफ़ करें तो हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, दोनों को ऑन करें तो हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, दोनों को ऑफ़ करें तो हमारा रिज़ल्ट क्या होगा। और ये सर, ये भी वेट का आपको पैमाना है या? हाँ जी, ये हमारे पास जो है ना, इसमें हम फ्रिक्शन मालूम करते हैं कि ये जो हमारे पास सरफेस है इसकी फ्रिक्शन कितनी है। वहाँ पे हम वेट लटका देते हैं, जब ये चलना स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे इसकी फ्रिक्शन जो है वो एंड हो जाएगी, उससे पहले इसकी फ्रिक्शन है। तो हम इससे मुख्तलिफ सरफेस की फ्रिक्शन मालूम करते हैं। अगर कोई सरफेस जितनी हमवार होगी उसकी फ्रिक्शन उतनी कम होगी, अगर कोई सतह जो है वो हमवार नहीं है तो उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो ये है हमारा प्रेडिक्शन। अच्छा, ये सर क्या है? ये जो है ना, इसमें भी हमने टार्क्स मालूम किए हैं दोनों, एक क्लॉक वाइज टार्क्स और एक एंटी क्लॉक वाइज टार्क्स। ये हमारे पास ऊपर ये भी टेंशन है, ये भी टेंशन है, ये वेट है। ये दोनों टेंशन जो हैं ये वेट के इक्वल हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमने टोटल जो टार्क है उसको डिफाइन किया है कि क्लॉक वाइज टार्क जो है वो एंटी क्लॉक। वेट के लिए नहीं इस्तेमाल? जी, ये वेट हम कर रहे हैं। टेंशन और वेट एक चीज़ ही होती है। अगर वो नीचे की तरफ लग रहा है तो वेट है, उसके बरक्स वो अगर उसका रिएक्शन है वो टेंशन होती है, ठीक है। यूँ कह लें कि बीपी अप और डाउन वाला सिलसिला ये है। सर, एक हमारे साथ और जो हैं फिज़िक्स के टीचर है इजाज़ साहब, थोड़ा सा काइंडली आप भी बताइए कि आप कितना अर्सा से फ़िज़िक्स के बच्चों को पढ़ा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एजाज़ हुसैन है। मैं SST मैथ फ़िज़िक्स हूँ गवर्नमेंट TI हाई स्कूल चनाब नगर में, और मैं 2012 से फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ स्कूल में। तो ये एक गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है, ये साइंस एग्ज़िबिशन का इनकाद किया गया है। इससे कम से कम साइंस की जो असल रूह है वो हमारे सामने आएगी और हम अपने बच्चों को, हमें तो पता है लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पता, तो उनको हम बता सकें। अरे सर, ये तो जो है जी, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ये मालूम करने के लिए इंक्लाइन प्लेन है एक, तो इसमें हम वेट डालेंगे और वेट मेजर करेंगे और ये स्लाइड करेगा और उससे हम फार्मूले के तहत एक फ्रिक्शन इसकी मालूम कर लेंगे।
ये होता है ट्यूनिंग फोर्क, एक आला है हमारे पास, ये ट्यूनिंग फोर्क है। ये साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है और ये अक्सर डॉक्टर्स के पास भी होता है, वो आपके कानों के पास यूँ जी बिल्कुल बिल्कुल, साउंड जो कानों के जो पर्दे हैं वो चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ से, ये कार किसको बोलते हैं, ये ट्यूनिंग फोर्क है। तो इसको ऐसे लगा कर, तो आप कान के साथ लगाएंगे तो आपको साउंड सुनाई देगा। काइंडली दोबारा का ये कि तो इससे हमें पता चलता है कि वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये पैमाना है, ये क्या है? जी जी, ये है वेट मालूम करने के लिए। ये हमारे पास है, उसको हुक्स लॉग जो है उसको उसकी वेरिफिकेशन के लिए ये एक ऑपरेटस है, ठीक है। तो ये अच्छा, आप ये भी ये लास्ट पे करके इसके बाद फिर एक दो सवाल मैं आपसे करूंगा। ये चीज़ें जो है ये क्या इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम बनाया? जी, ये रेजिस्टेंसेज हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंसेज हैं, रुकावट हैं। ये गलवानोमीटर इसको कहते हैं, ये कीज़ हैं। ये इससे ये अब ये सर्किट ब्रेक हो गया इसका, ठीक है। इसका लगाएंगे तो ये सर्किट जो है वो फुल होगा और ये गलवानोमीटर आपको ये शो करता है कि इसमें से करंट जारी है। अच्छा सर, एक छोटी सी, जैसे आप इतने देर से पढ़ा रहे हैं तो लास्ट पे कि हमारा जो है अपने नाज़रीन को बताएंगे आप। मैंने ये देखा कि सामान जो है वो इंतहाई पुराना पड़ा हुआ है। जी जी, और शायद इस सिर्फ नुमाइश के लिए निकाला गया। क्या स्कूलों के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होते या सामान की कमी है? इस बारे में थोड़ा सा बता दें, अगर हम मज़ीद बेहतरी करना चाहें तो आप गवर्नमेंट को क्या सजेशन देंगे, अपने स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देंगे, हमारे देखने वाले जो हैं उनको? प्राइवेट इदारों में ज़्यादा हैं, यहाँ पे ये 2-3 सवाल जो इनका जवाब है। बिल्कुल सर, ये बहुत अहम सवाल आपने किया सर। इसमें साइंस जो है असल में प्रैक्टिकल से होती है और पिछले अरसे से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं तो उसमें उन्होंने क्या कर दिया था कि साइंस का कुछ पार्ट जो है प्रैक्टिकल का वो पेपर में दे दिया था। हालांकि प्रैक्टिकल का काम होता है प्रैक्टिकल परफॉर्म करना। उससे पता चलता है जो आपने बुक में पढ़ा है वो आप परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। लेकिन वे ये पिछली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ये किया था कि वो कुछ हिस्सा जो है प्रैक्टिकल का वो सिर्फ थ्योरी तक महदूद कर दिया था। बिल्कुल, थ्योरी तक महदूद होने की वजह से ये सामान जो है वो एक दफ़ा जो है कमरों के अंदर बंद कर दिया गया था और कमरों के अंदर बंद होने की वजह से ये सामान मुकम्मल तौर पर आपको जो गर्द आलूद नज़र आ रहा है इसकी वजह भी है। लेकिन अब दोबारा जो है ज़िले गवर्नमेंट कहें, महकमा एजुकेशन चनियोट कहें, ये दीगर जो हैं मौजूदा हुकूमत की, इन्होंने दोबारा उन्हीं सामानों को निकलवा के जो हमारे गर्द आलूद हो चुका था बच्चों के सामने रख दिया ताकि बच्चे जो है सिर्फ किताबी कीड़ा ना बने बल्कि बच्चे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस बारे में मालूमात हो और वो प्रैक्टिकल भी करें और प्रैक्टिकल के लिए इस वजह से अलहदा नंबर भी रखे हैं। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।